तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैंगो मालफॉर्मेशन के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं गुच्छा रोग। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैंगो मालफॉर्मेशन में हम किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कॉजल ऑर्गेनिज्म, उसके बाद है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सिम्टम्स, सर्वाइवल एंड स्प्रेड, फेवरेबल कंडीशन, डिजीज साइकिल एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो जो मैंगो मालफॉर्मेशन है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म एक फंगस है जिसका नाम है फ्यूजेरियम मोलिनिफॉर्म वैरायटी सबग्लूटिनेंस। उसकी सेक्सुअल स्टेज है जिब्रेला इंडिका। तो अब बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट है कि दिस इज़ वन ऑफ द सीवियर डिजीज ऑफ मैंगो एंड इज़ इम्पोर्टेंट इन नॉर्थ इंडिया। यानी कि मैंगो में लगने वाली ये एक गंभीर बीमारी है और ये बीमारी नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा देखी जाती है। इसके बाद इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ये कुछ स्टेट्स हैं जिसमें इस बीमारी का जो डैमेज है वो बहुत ही गंभीर देखा जाता है। जो कोस्टल एरियाज़ हैं यानी कि जो समुद्री इलाके हैं या जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं, उधर इस डिजीज़ का कोई इतना इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो इसके बाद में बात करते हैं हम सिम्टम्स के बारे में। तो जिसके सिम्टम्स हैं वे दो टाइप से होते हैं। पहला आता है वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन और दूसरा है फ्लोरल मालफॉर्मेशन। तो अब बात करते हैं वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं इसके जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं इनमें सिम्टम्स दिखाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो सिम्टम्स हैं वे यंग प्लांट्स में देखने को मिलते हैं नर्सरी में। यानी कि नर्सरी में जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और इसमें क्या होता है सक्सेसिव ब्रांचिंग विद लिमिटेड ग्रोथ इन सीडलिंग। यानी कि सक्सेसिव ब्रांचिंग, इसमें ब्रांचिंग बहुत ही ज़्यादा होती है और जो सीडलिंग की ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है। यानी कि जो सीडलिंग है वो बहुत ही कम ग्रो करती है। उसके बाद है इंटरनोड स्वेल, यानी कि जो इसका इंटरनोड है वो स्वेल हो जाता है, यानी कि मोटा हो जाता है और शॉर्ट, तो इसी वजह से वो शॉर्ट रह जाता है। इसके बाद है दीज ऑल सिम्टम्स गिव बंची टॉप अपीयरेंस। तो इन सिम्टम्स को देखकर बंची टॉप जैसा अपीयरेंस होता है, गुच्छा बन जाता है ना, तो ऐसे। तो इसका जो डैमेज है वो सबसे ज़्यादा होता है यंग प्लांट्स पे, यानी कि जो न्यूली प्रोड्यूस प्लांट है उसमें क्या होता है जो शॉर्ट है वे शॉर्ट रह जाती हैं और जो उनकी ग्रोथ है वे रुक जाती है। देखो मैं एक बार आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखो इसमें क्या होता है कि जो ब्रांचिंग है वे बहुत ही ज़्यादा होती है, ये देख सकते हैं आप। ये देखो ये ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है और जो इंटरनोड है वो स्वेल हो जाती है। ये देखो ये इंटरनोड है, इंटरनोड जो है वो स्वेल हो जाती है, ये देखो। तो इसी की वजह से जो इस प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसके बाद ये कुछ फोटोज़ हैं, जैसे कि ये देखो इस जो ब्रांचिंग है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और जो इसका अपीयरेंस है देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि गुच्छा बना लिया हो। इसे कहते हैं बंची टॉप अपीयरेंस। तो अब बात करते हैं इसके सेकंड टाइप यानी कि फ्लोरल मालफॉर्मेशन के बारे में। तो जो फ्लोरल मालफॉर्मेशन है इसका इफेक्ट इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर्स हैं वे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है पेडुंकल बिकम थिक एंड फ्लैशी, यानी कि जो इसका पेडुंकल है वो मोटा हो जाता है और कुछ इस प्रकार से गुच्छा बना लेता है। इसके बाद आता है प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, यानी कि जो ब्रांचिंग है वो लिमिट से ज़्यादा होती है, यानी कि ओवर ब्रांचिंग। तो फ्लोरल ब्रांचेस ओवर क्राउडेड इसका थर्ड पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि जो फ्लोवर की ब्रांचेस हैं वे ओवर क्राउडेड, यानी कि हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है। ये देखो आप देख सकते हो। उसके बाद है जो होल स्ट्रक्चर टर्न ग्रेस ब्राउन देन ब्लैक। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है, जो गुच्छा बना लेते हैं जो फूल, वे ग्रेस ब्राउन हो जाते हैं और उसके बाद
में टर्न हो जाते हैं ब्लैक, और ब्लैक होने के कारण जो फ्लावर्स हैं में बिल्कुल टैग हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो इसका फ्रूट है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर पेरेज विच इज़ ब्लूम, यानी कि एक गुलदस्ते टाइप का देखने को मिलता है। जो इसका जो फ्लावर का जो सिम्टम्स है ये ऐसा लगता है जैसे गुलदस्ता हो। उसके बाद फर्टाइल फ्लावर्स का रेयर, तो इस जो फंगस है, इस फंगस की वजह से जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही कम फर्टाइल होते हैं, और जो पेनिकल है उसमें फ्रूट नहीं आता। अगर फ्रूट सेट हो भी जाए तो वो भी बहुत स्मॉल होगा साइज में, यानी कि बहुत छोटे साइज का फ्रूट सेट होगा। वैसे बहुत ही कम चांस रहते हैं कि इस फंगस की वजह से जो फ्रूट है वो सेट हो पाए। तो ये देख सकते हैं आप, ये डायग्राम है, ये फ्लावर की जो एक्सेसिव ब्रांचिंग है, तो ऐसे गुच्छा बना लेते हैं। इसके बाद आते हैं सर्वाइवल एंड स्प्रेड, यानी कि ये जो फंगस है ये किस तरह से फैलता है। सबसे पहला टाइप है इसका प्राइमरी। तो प्राइमरी इन्फेक्शन किससे होता है? सैप्रोफाइटिक माइसीलियम एंड क्लाइमाइडोस्पोर इन्फेक्टिंग प्लांट डेबरीज, यानी कि प्लांट में ये जो प्लांट डेबरीज है उसमें अगर फंगस रह गया है, जैसे उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वहाँ से जर्मिनेट करेगा, कोनिडिया बनाएगा, और जो कोनिडिया से कोनिडियोस्पोर्स होंगे फिर जाके लीव्स पे फैलेंगे, वो इन्फेक्शन ऐसे बढ़ता चल जाएगा। सेकंड इसका इन्फेक्शन है विंडबोर्न एंड माइट, ये विंड से भी फैल सकते हैं। और जो इसका ट्रांसपोर्ट का काम करता है, सबसे इसका महत्वपूर्ण जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है वो है एक माइट। जो माइट है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है माइक्रो एंड मैक्रोकोनिडिया, यानी कि एक कोनिडिया को एक प्लेस से दूसरे प्लेस, यानी कि एक लीफ से दूसरे लीफ तक या एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचाता है, जिससे कि जो इसका सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके बाद आते हैं इसके फेवरेबल कंडीशन, यानी कि जो ये पैथोजन है इसको फैलने के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर है। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें आता है मिस्टी एंड कूल वेदर, यानी कि मिस्टी और कूल, यानी कि ठंडा अगर वेदर है, ठंडा मौसम है, तो ये जो एक फंगस है इसको फैलने के लिए हेल्प करेगा। यानी कि इसके लिए जो ये वेदर है ये बहुत ही अनुकूल है इसके फैलाव के लिए। तो उसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया दिस डिजीज इज, यानी कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कुछ कंडीशंस है इस टेम्परेचर पर जो ये डिजीज़ है इसका फैलाव कैसे है। सबसे पहले आता है सीवियर है 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जितना ठंडा वेदर होगा उतना ही ये जो फंगस है ये तेज़ी से फैलेगा। तो यानी कि 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक जो इसका इन्फेक्शन है वो बहुत ही सीवियर है, यानी कि बहुत ही गंभीर है। इसके बाद आता है स्पोरेडिक है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक जो इसका फैलाव है या जो इसका इन्फेक्शन है वो बहुत ही कम रेट में स्प्रेड होता है। उसके बाद अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो इसका जो इन्फेक्शन स्प्रेडिंग की जो स्पीड है, यानी कि जो इसका इन्फेक्शन है वो बहुत ही कम या नील के बराबर होगा। वो जो सीजनल वेरिएशन आते हैं टेम्परेचर में, फ्लोरिंग के टाइम पर जो वेरिएशन आते हैं टेम्परेचर में, जो उतार चढ़ाव आते हैं, इसकी वजह से जो इंटेंसिटी है माल फॉर्मेशन की, यानी कि जो ये फंगस की जो फैलने की क्षमता है इस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो अब आती है इसकी डिजीज साइकिल। इसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी इनोकुलम। प्राइमरी इनोकुलम प्रोवाइडेड बाय द माल फॉर्म्ड इन्फ्लोरेसेंस। तो इसके बाद आता है माइट। माइट एक ट्रांसमिशन एजेंट है फंगस का, यानी कि जो ये फंगस है इसका ट्रांसमिशन करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। यह आपका एक ही प्लांट में हो सकता है, एक लीफ से दूसरी लीफ तक, या फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर भी हो सकता है। इसके बाद है एसेरिया मैग्निफेरिया, ये इस माइट का नाम है। ये फंगस अपनी बॉडी पर कैरी करता है और ट्रांसपोर्ट करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक।
इसके बाद आता है कोनिडिया। कोनिडिया आपका विंड बोर्न भी हो सकता है, ये वाटर से भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें कुछ टॉक्सिन्स पाए जाते हैं जैसे कि फ्यूजेरिक एसिड एंड लाइकोमेरास्मिन, तो ये इसकी डिजीज साइकिल। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो इन्फेक्टेड ब्रांचेज है, ये जो फ्लोवर्स है आपको फील्ड में दिख रहे हैं, तो उसे तुरंत रिमूव करें और डिस्ट्रॉय करें आउटसाइड द फील्ड। उसके बाद बेनोमाइल और कार्बेंडाजिम, ये एक फंजीसाइड है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि जो ये फंगस का जो इन्फेक्शन है ये कंट्रोल रहे। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्लांटिंग करें डिजीज़ फ्री प्लांटिंग मटेरियल लें। जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उस पर इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड का स्प्रे कर लें, जिससे कि अगर उस पर कोई भी फंगस लगी है तो वो दूर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप स्प्रे कर सकते हैं नेफ्थलीन एसिटिक एसिड यानी कि Na, जो कि 200 ppm ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आप स्प्रे कर सकते हैं नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का, इस फंगस के कंट्रोल करने के लिए। तो उसके बाद ये अगर आपको सिम्टम्स देखने हैं तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो फ्लोरल मालफॉर्मेशन है इसका सिम्टम्स कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इसे कहते हैं बंची टॉप अपीयरेंस। ये तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बस आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि जितना मेरे से हो पाया मैंने आपको इस डिसीज़ के बारे में बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी जो लेटेस्ट आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप पे आ जाए।